नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है महादेव स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं भाई एक नुकरा और बहुत ही शानदार एटीट्यूड वाला घोड़ा। वैसे जब मैं ये फार्म पर आया था तो ये घोड़ा बहुत गंदा हो रहा था, इसका वीडियो बनाने का हमारा कोई प्लान नहीं था। पर भाई साहब ने बोला एक बार देख तो लो। जब ये घोड़ा रोड पे आया गंदा तो मेरे को लग रहा है कि एटीट्यूड इसका बहुत अच्छा था। मैंने भाई साहब को बोला भाई साहब इसको भी नहलाओ वरना इसको बुरा लग जाएगा। क्यों? सही है सही है। और आपका भाई मेन घोड़ा है, आपका शादी बारात का मेन घोड़ा है ना। हाँ जी हाँ जी। सबों की वीडियो बनाई, इसकी नहीं बनाए, पता लगे कल को शादी बारात में दूल्हा गिर देवे गुस्सा हो जाए। तो भाई साहब क्या नाम रख रखा है इसका? जी प्रदीप जी, इसका नाम है कुंदन। नाम है कुंदन। हाँ जी। और क्या है भाई साहब, कुंदन का बाप कौन है? सर इसका बाप तो कुचामन सिटी में था और सही तक अभी वो है या नहीं है वो पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी माँ अभी है और इसकी माँ अभी ये अपने जो कुचामन सिटी के पास में जो आसपुरा गांव है, राजेंद्र जी चौधरी है, वो भाई साहब के पास में अभी भी इसकी माँ खड़ी है जी। वो टीआर स्टड फॉर्म? हाँ सही तक, हाँ वही है। हाँ इसकी माँ वहाँ खड़ी है अभी भी। अच्छा है माँ? हाँ जी अभी खड़ी है। करीब घोड़ी होगी वो 63 के करीब। बाकी ये अगर घोड़े की हाइट की बात करें तो घोड़ा हाइट में कितना है? सर ये हाइट में लोग इसको ज़्यादा बताते हैं लेकिन अपने हिसाब से होगा 63 के करीब तो होगा। 63 के करीब? हाँ जी। उम्र कितनी हो गई है इसकी? उम्र इसकी हो गई जी प्रदीप जी 7 साल के करीब हो गया। 7 साल के करीब। और अपने पास में कितना टाइम हो गया इसको? मेरे पास तो मैं छोटा बच्चा लाया था, इसको करीब 5 महीने के करीब था ये। आप कहाँ से लेके आए थे? मैंने तो वहीं से खरीदा था और मेरे एक मित्र है यहाँ अपना जो मंगलवाड़ गांव में, तो वो लाए थे वहाँ से। तो उन्होंने रखा था 5-6 दिन और फिर उन्होंने बोला कि यार अपन बच्चा सेल कर रहे हैं। मैंने सोचा यार बच्चा ठीक लग रहा है मेरे को, अगर मेरे को दे दो तो अच्छी बात है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपनी घर की बात है, आप ले जाओ। तो फिर मैंने लिया था, उस टाइम ये 4-5 महीने का था। फिर इसको शादी बारात के लिए कैसे तैयार करा, कैसे डांस में डाला, खुद ही डाला कि किसी से डलवाया? नहीं बस वही मेरे दोस्त जो मंगलवाड़ वाले जो हम बोल रहे हैं उनका और हमारा दोनों का सहयोग रहा ये घोड़े में। और 5-6 दिन उन्होंने तैयार किया, 5-6 दिन मैंने किया, फिर वापस कभी कमी पेशी पड़ती तो उनको बुला लेता मैं इधर। तो कितनी बारातें करा दी कुंदन ने? कितने दूल्हों को दुल्हनियाओं से मिलवा दिया इसने? प्रदीप जी इसका तो कोई पार ही नहीं है। जब भी एक आइडिया देखे तो क्या देखे, बहुत चला घोड़ा, बहुत 200 मान ले ऊपर ही होगा लेकिन नीचे तो नहीं है। 300-400 मान ले? हाँ 300 मान ले आराम से होगा। 300-250 तो नॉर्मली पकड़ो आप। नॉर्मली हाँ चलता, फुल चलता शादी बारात में तो ये फुल। अभी मैंने बुकिंग है, अभी मैं ले रहा नहीं हूँ इसकी। आपके एरिया में कुंदन की क्या डिमांड रहती है, कुंदन के एटीट्यूड के हिसाब से शादी बारात की? हाँ ये प्रदीप जी मेरा बुकिंग का काम है इसका, मतलब मैं 25,000 से ऊपर इसको लगाता हूँ मैं। हाँ तो कभी 35, 38, 41, 40, 42 जैसा होता है वैसा लगता है ये। कभी 27, कभी 28, 31, 32 ये रेंज है जी। 25 से ऊपर लगाता हूँ इसको मैं। कभी कभार कुंदन नाटक कर जाता है क्या शादी में? ना मस्ती करता है लेकिन मतलब आज दिन तक इसने नहीं तो किसी को लात मारी है, नहीं इसने कभी दूल्हे को गिराया है। और नाच कूद में अच्छा काम करता है, दूल्हे भी इसको ज्यादा पसंद करते हैं। कभी कभार दूल्हा आ जाता है कि टेंशन में जब नाटक कर देता है तो? हाँ आता ना, क्यों नहीं आता है। अरे वो बोलता है हाथ जोड़ता है, भाई साहब यार अरे भाई साहब रोको। तो अरे भाई साहब रोक दो इसको, नचाने की तो बहुत दूर की बात है लेकिन आप इसको कंट्रोल करो। फिर आप क्या कहते हो उसको? हमारे को विश्वास है यार नहीं गिराएगा तो बैठ जा भाई, नहीं गिराएगा। शादी बारात में आप जैसे घोड़े वगैरह लेके जाते हो तो क्या दिक्कत आती है वैसे शादी बारात में? क्या कुछ दिक्कतें आती है क्या? ना प्रदीप जी हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम करवाएंगे। ठीक है, जैसी सामने वाली जैसे पार्टी जैसा बोलेगी वैसा अपन काम करवाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो भाई साहब यानी कि कितने तरीके के डांस वगैरह जानता है कुंदन? करता नहीं है सर, 5-6 तरीके का काम करता है। अच्छा 5-6 तरीके? हाँ और शादी ब्याह में मतलब ये दूल्हे को लेके 3 दिन खाट के ऊपर काम करता है। तो यानी कि आपने ही ट्रेंड करा इसको? हाँ मेरा दोस्त और मैंने दोनों जने ने मिलकर खुद ने घर पे ही? हाँ घर पे किया इसको। आज दिन तक अपने यहाँ कोई उस्ताद कोई मास्टर नहीं आया जी। तो शुरू में कुंदन नाटक करता था क्या? बहुत मस्ती तो बहुत करता है ये। हाँ कितनी मस्ती करता है? मस्ती करता है ये करता मस्ती ज्यादा करता है लेकिन अब ठीक है, अब थोड़ा शांत हो गया है। तो किसकी कवरिंग चालू कर रखी है कि नहीं कर रखी? कवरिंग तो भाई साहब मैंने 1 साल करी थी और बच्चे भी ठीक आए इसके अच्छे मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी घोड़ियाँ नहीं मिली। अच्छा हाँ जी भाई घोड़ा तो इसके लायक कोई मेरे को ऐसी कोई घोड़ी नहीं मिली। मेरे को लगा घोड़ा तो फुल गरम है। तो फिर मैंने बंद कर दिया, तो बंद किए हुए हो गए आज करीब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ जी। बाकी सूम वगैरह भी काफी मजबूत है। घोड़ा ठीक है मेरे हिसाब से और सांड के लिए ठीक है। चलो यार आपके मेरे को लगता है और कवरिंग में ऐसे ही जाता है ये मैं अकेला छोड़ देता हूँ। अच्छा इस शोल्डर पे? हाँ कोई तकलीफ नहीं है। और मेरे को लगता है कि यार आपके लिए तो मेन घोड़ा है ये। हाँ जी प्रदीप जी मेरे लिए शादी बारात में यही कमा के दे रहा है, अपना भी पेट भर रहा है और आपका भी पेट भर रहा है। हाँ हमारा भर रहा है, इसका भर रहा है और बहुत इसने नाम किया है।
अब आज तो हम खाले पीले भी अब रख रहे हैं, लेकिन पहले तो हमारा काम यही है, मतलब मैन पहले तो ये काम आपका यही चलाता होगा ना? ये तो हमारा सिस्टम वही है कि आज भी हम ये सोचते हैं कि ये काम बंद नहीं करें, हम काम करेंगे, शादी ब्याह का करेंगे, चालू रहने दो ना, क्या दिक्कत है? मान के चलो आप भाई साहब महीने में अगर आप नहीं जा रहे 2-3 शादियां भी करके आ गया तो मेरे को लगता है फार्म का खर्चा तो निकल ही जाएगा। बोलना प्रदीप जी, अगर ये 2 शादी करवा दे तो खूब है अपने लिए तो महीने में, ठीक है। और 12 महीना तो शादियों का काम चलता नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे ये चौमासों में चलता नहीं है। वैसे घोड़े को आप कहाँ पे ले जा चुके हो शादी बारात के लिए? अपने एरिया में कि बाहर भी ले जाते हो? ना घोड़ा तो ये देखो ना, आप इधर से चित्तौड़ से आगे निकला है, इधर देखे तो उदयपुर से आगे निकला है, इधर देखे दरियावत से आगे निकला है। हाँ, ये सिस्टम है। यानी आपके 50-100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो नॉर्मल ही है। बिल्कुल। तो जैसे लेके जाते हो 100 किलोमीटर वगैरह तो पिकअप वगैरह में लेके जाते हो? पिकअप में ले जाते हैं, बस जैसे दूल्हा उतरा वैसे घोड़े को वापस गाड़ी में चढ़ा देते, रात को अपने घर लाते हैं। अच्छा, यानी कि वहाँ पे नहीं रखते? वहाँ नहीं बांधते, वहाँ नहीं छोड़ते, घोड़े को लाके अपने इसका जो रूम है अपने। तो कोई दूल्हा मना भी करता है कि भाई साहब घोड़ी पे मैं बैठ के जाऊंगा, बस नचाना मत घोड़े को? बोले यार ना ऐसा बोलते हैं ना, हाँ बहुत बोलते हैं। यहाँ तो आते हैं तब देखने के लिए, तो बोलते हैं कि घोड़े को नचाना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। जब भाई साहब वह घोड़ा जाता है, गाड़ी से नीचे उतरता है, दूल्हा ऊपर बैठता है, तो वो बैठते ही वो बोल देता है, क्या कहता है कि भाई साहब आप घोड़े को नचाओगे नहीं तो मैं 1000 ज्यादा दूंगा या 2000 ज्यादा दूंगा, लेकिन आप घोड़े को मत नचाना। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि भाई साहब जैसे कोई ट्रेजेडी टाइप से हुई हो या फिर कुछ अजीब कुछ हुआ हो शादी बारात में, आप इतनी बारातों में गए हो घोड़े के साथ में या आपके साथ में, कुछ है ऐसी ट्रेजेडी कोई याद, कुछ यानी कि अजीब घटना हुई हो जिसने आपको बोला यार ये क्या हो गया यार? नहीं भाई साहब, भगवान की मेहरबानी से ऐसी कोई घटना आज दिन तक नहीं हुई। हाँ, कभी कोई टायर ही पंचर नहीं हुआ। चलो बहुत बढ़िया। अपन तो सेफ्टी पहले अपन तैयार करते हैं। घोड़ियों में नसीब और आपका अच्छा काम मैं बोल रहा हूँ प्रदीप जी, अपनी आज दिन तक मेरे इतने सालों में कोई गाड़ी का नहीं तो टायर फूटा है और नहीं कोई गाड़ी का टायर पंचर हुआ है। 2 दिन पहले गाड़ी तैयार कर लेते हैं और काय को हुए यार? हाँ, स्टेपनी वगैरह सब कंप्लीट। बंदे जो है 3-4 छोरे जो आते हैं घोड़े के लिए, उनको कंप्लीट बोल देते हैं। कितने बंदे ले जाते हो शादी में? मैं ले जाता हूँ, उसके साथ में 3 बंदे जी। 3 बंदे? हाँ जी। क्या काम करते हैं 3 बंदे? वो गाड़ी पीछे गाड़ी लाते हैं, एक बंदा गाड़ी लाएगा, और कभी मैं इधर उधर किधर बैठ गया, कभी यार दोस्ती में, तो वो एक बंदा घोड़ा को पकड़ेगा। ज्यादा घोड़ा घोड़ी अगर दिखे तो 2 बंदे पकड़ते हैं इसको, बिल्कुल आराम से चलेगा। फिर 2 अगर 3 घोड़ी भी है अगर साथ में चलेगा, ये कोई तकलीफ नहीं है। और फिर वो जो खाट हमारे जो पिकअप में रहते पीछे, तो वो खाट एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तो उसमें जरूरत रहती है ना बंदे की। तो जैसे मान के चलो कोई डांस नहीं करवाए, खाली सिर्फ घोड़ा ले जाना है, उसका चार्ज अलग रहता है कि डांस प्लस वो दोनों का चार्ज? डांस है अगर खाट वाट का सब पूरा काम है तो 25,000 से ऊपर ही है, बाकी 25 से अंदर तो काम ही नहीं है। ये देखो आप, तो मेरे लगे अब तो भाई साहब 3-3 दिन तक हम काम करते हैं। तो भाई इतना तो बनता है ना। बिंदोली निकाली, 3-3 बंदे जा रहे हैं। हाँ, बिंदोली निकाली, घोड़े को रात को घर लाते, कभी तो 4 बज जाती है, कभी दिन उग जाता है। फिर खाने पीने का जुगाड़ साथ में रखते हैं, तो भी घोड़े को हम घर लाते हैं, फिर वापस सुबह वापस घोड़े को ले जाना। तो फिर जैसे भाई साहब घोड़े को लाने के बाद में क्या खुराक पानी देते हो? कि घोड़ा नाच के आता होगा, पैरों वगैरह में दर्द वगैरह, फिर उसके हिसाब से कुछ खुराक पानी? बस प्रदीप जी, मैं तो उसको मतलब उस टाइम में घर लाता हूँ, तब उसको थोड़ा गुड़, उसको सरसों का तेल, और उसके लिए हम रच का थोड़ा स्टॉक में ज़्यादा रख देते हैं, और दाने में इसको चने की दाल, जौ का दलिया और ये चोकर वगैरह ये सब मिक्स करके इसको खिलाते हैं। बाकी जो भी पहले यानी कि शादी बारात वाले होंगे घर पे आके देख के जाते होंगे घोड़ा? देखते हैं, हाँ जी, पहले देखते फिर बुकिंग होती है। अब तो इतना देखने का काम नहीं है, अब उनको पता है कि घोड़ा वही है, घोड़ा ये चेंज नहीं करते और अपन भी चेंज नहीं करते जी घोड़ा। आपके गांव में वैसे कितने लोग रखते हैं घोड़ा? अभी घोड़ा घोड़ी प्रदीप जी यहाँ हो गए 15 के करीब है बंदे। यानी 15 लोग रखते हैं। तो वो शादी बारात वाला ही कि मारवाड़ी? सबसे पहले अपने पास ही है गांव में। हाँ जी। तो अपने से कितने लोगों को शौक लग गया? बहुत सारे को लगा जी, अभी तो आप देखो ना करीब 15-17 हो गए हैं जी। तो जैसे आपका ये फार्म रोड पे ही है, तो कभी कभार होता है कि कोई आदमी रुक के आवे, यार भाई साहब बहुत फोटो खिंचवा दो यार मेरी, ये कर दो वो कर दो? बहुत लोग आते जी, बहुत आते। टाइम ही नहीं मिलता काम से, तो क्या फोटो खिंचवाए, कौन घोड़े को नहलाए, कौन बताए उनको, कौन दुकान लगा के या बैठे जी रोड के ऊपर। बिल्कुल। हाँ? चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। बाकी भाई जो उदयपुर के पास के जो भी लोग हैं भाई शादी बारात के लिए कुंदन को बुक करना चाहे, कुंदन हष्ट पुष्ट हेल्थी और शानदार घोड़ा है, गजब एटीट्यूड वाला है। घोड़े पे बैठ के फोटो भी खिंचवाओगे तो मेरे को लगा लाजवाब आएगी दूल्हा बन के। तो भाई जो भी लोग बुक करना चाहे शादी बारात के हिसाब से, तो मैं नीचे टाइटल में भाई साहब का नंबर दे दूंगा, आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब। धन्यवाद जी।